Good evening, students. Most welcome to Ashwini's English classes, बड़ौत बागपत उत्तर प्रदेश, योगी का प्रदेश। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टाइम एंड टेंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स आप अपना रजिस्टर पेन लेकर बैठ जाइएगा और नोट्स बनाते चले जाइए। देखिए, टाइम एंड टेंस एक ऐसा टॉपिक होता है अपने आप में जिसको कम से कम 15 डेज पढ़ना पड़ता है। 15 डेज टाइम एंड टेंस को पढ़ना और प्रैक्टिस में लग जाते हैं। जब हम डिटेल में एक्सरसाइज करते हैं तो उतना टाइम लग जाता है। 2 वीक्स मिनिमम लगते हैं जब हम क्लास में पढ़ते हैं ऑफलाइन। फिर भी यहाँ ऑनलाइन मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा और सभी बातें डिटेल में आपको बताऊँगा। यहाँ पर आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने हैं, आपको अपने नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। एक भी सेंटेंस जो भी मैं कुछ कहूँगा वीडियो को पॉज करके उसको कॉपी करते रहना, आप उसको नोट कर लेना। और नोट करने के बाद में जब आपके नोट्स बन जाएंगे, मैंने सब कुछ क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या बोला है, उसको एक बार आप रिव्यू करना, इस वीडियो को या फिर किसी और एक्सरसाइज को किसी भी बुक से जो आपके पास अवेलेबल होगी उससे आप अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करने की कोशिश करना। आई एम श्योर आपकी एक्सरसाइज सोल्व हो जाएंगी। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट्स आपको होते हैं, तो आप मुझे चैट का ऑप्शन होता है एप्लीकेशन में, आप चैट कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के लिए हमारा नंबर होता है 9808626365। ओके, इस नंबर को आप सेव कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू इस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा इंग्लिश विद अश्विनी सर के नाम से। इंग्लिश विद अश्विनी सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश विद अश्विनी सर डिस्कशन ग्रुप करके यहाँ ये होता है, इसमें आगे और जब आप टाइप करेंगे डिस्कशन ग्रुप तो आपको मिल जाएगा, हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है। तो वहाँ पर आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं, उनको रिप्लाई किया जाएगा 100%। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years and so I cannot say with certainty whether he is alive or dead। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है और आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। देखिए, मैं आपको ये मानता हूँ कि आपसे हल्का फुल्का इंग्लिश आता है, ज़्यादा आपका मतलब जैसे बोलता है ना हाथ तंग है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। आप नोट अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप अच्छे से सुन सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एक गुड लिसनर हैं। जो गुड लिसनर होता है वही गुड लर्नर होता है। ठीक है, पहले ध्यान से सुनना है, समझना है, कॉपी कर लेना है, अप्लाई करके देखना है। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। 100% आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा वर्ड है, मैं आपको सबसे पहले सिंस के बारे में बताता हूँ, आप भी कॉपी कर लीजिएगा इसको। आपको लिखना है सिंस का मीनिंग होता है तब से लेकर अभी तक। नोट कीजिए, तब से लेकर अभी तक। हिंदी में आपने लिख लिया होगा तब से लेकर अभी तक, इंग्लिश में लिखो फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, ये इसका मीनिंग होता है, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। ठीक है ना, तब से लेकर अब तक की हम बात कर रहे हैं, तब हम सिंस का यूज करते हैं। एक तो इसका यूज होता है ये, ठीक है ना। एक इसका दूसरा यूज होता है, सिंस का दूसरा यूज होता है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। किसको शो करता है? पॉइंट ऑफ टाइम को। ठीक है, एक इसी के साथ में एक तीसरा वर्ड हम यूज करते हैं फोर। फोर को हमें यूज करना होता है ड्यूरेशन शो करने के लिए, समय की अवधि को बताने के लिए। समय की अवधि को बताने के लिए हम फोर को यूज करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो तो हम सिंस को यूज करते हैं। ये दोनों डिफरेंस आप नोट कर लेना। अब यहां इस सेंटेंस को फिर से पढ़ लेते हैं। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years। मैंने उसको 20 सालों से नहीं देखा है। आप मुझे ये बताइए, जो 20 years है, ये 20 साल है, ये समय का बिंदु है कि समय की अवधि है? समय की अवधि है ना। देखिए, जब भी हमें हाउ लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर मिल सकता हो, तो हाउ लॉन्ग का मतलब है हमें ड्यूरेशन ही मिलेगा, और ड्यूरेशन मिलेगा तो हमें फोर को यूज करना चाहिए, सिंस को नहीं। इस लिहाज से यहां पर सिंस को यूज करना इनकरेक्ट कहेंगे। ठीक है, गॉट द पॉइंट। यहां पर 20 years पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि है, 20 सालों की अवधि होती है।
ठीक है ना। एक लंबा समय अगर हमें बताना है, ड्यूरेशन बतानी है, तो फॉर को यूज करना चाहिए, सिंस को नहीं। गॉट द पॉइंट। ये सब चीजें आपको अपने रजिस्टर में नोट कर लेना है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस नंबर 2 है आपका, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन। व्हेन एक कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन से हमने एक क्लॉज लिखी हुई है, ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन, यानी कि ये हमारी सब ऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। कंजंक्शन से स्टार्ट होने वाली क्लॉज को हम क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, आप इस तरह से कॉपी कर लेंगे, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया है। तो मेन बात क्या है, हम मेन बात कहना चाहते हैं, ही आस्क्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से पूछा, वेयर हैड ही गॉन, कि वह कहाँ गया था। देखिए यहां सेंटेंस में बिल्कुल सिंपल सा मैं पॉइंट बताता हूं कि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है वेयर। ठीक है ना, आप इसको ध्यान से देखिए। हम ऐसे लिखते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, बाद में क्वेश्चन मार्क। जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे, किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना हमें जरूरी होता है। और यहाँ सेंटेंस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वर्ड से, और क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर डू को यूज किया था। तो क्वेश्चन वर्ड के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं जब हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, बाद में क्वेश्चन मार्क हो। लेकिन इस सेंटेंस में अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ वेयर सेंटेंस के बीच में आया हुआ है, स्टार्टिंग में नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और बाद में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है ना, सीधे क्वेश्चन ये होता है कि तुम वहां कब जाओगे, ठीक है ना, वह कब गया था, इनका आंसर देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है, कोई बात बताई जा रही है। ठीक है, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन का मीनिंग आ रहा है कि व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन, जब उसको अपना कुक किचन में नहीं मिला, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि वह कहाँ गया था। यहाँ केवल हम बात बता रहे हैं कि हुआ क्या था, अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिखाई पड़े, तो उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में वर्ब आएगी आपकी। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर आपका हो गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर आप क्वेश्चन वर्ड लिख लेना। ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऐसा कब करना है? जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता हो। ओके, चलिए, तो हमारी एरर हो गई यहाँ सी पार्ट में। चलिए, इसके बाद बात करते हैं थर्ड सेंटेंस की। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years। देखिए यहां 3 years 3 वर्ष क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि है ना, ड्यूरेशन दिया हुआ है टाइम का, है ना, पीरियड ऑफ टाइम है ना। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो हमें सिंस का यूज करना चाहिए फोर का, यानी कि फोर और पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इसको तो अब हम यहाँ सिंस नहीं कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस में एक दूसरी चीज दी हुई है, यहाँ टेंस देखो आप कौन सा दिया हुआ है, आई एम प्लेइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। भाई आई एम प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म को कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं ना, आईएनजी फॉर्म को कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं, और इजआरएम बताता है प्रेजेंट को, वॉज वर बताता है पास्ट को। ठीक है, तो अब यहाँ एक चीज देखिए आप, कि अगर आप कभी भी कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करें, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का, ठीक है ना, जब भी आप कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करें और उसके साथ में फोर या सिंस दिया जाए, या तो फोर दिया जाए या सिंस दिया जाए, तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाना चाहिए। किस में लिखा जाना चाहिए? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसको कहते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं जब हम हैज हैव हैड के साथ में, हैज हैव हैड के साथ में बीन प्लस आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं, उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। सीधा सा क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं? इजआरएम और वॉज वर के साथ में अगर आपको दिया जाता है सिंस और फोर, ठीक है ना, तो आपका जो सेंटेंस लिखा जाना चाहिए वो अब कैसे लिखा जाना चाहिए? ऐसे लिखा जाना चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसको कहते हैं? टू हैव की कोई भी फॉर्म। टू हैव की फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है? हैज, हैव, हैड, ओके, और फिर इसके साथ में बीन, ओके,
और फिर उसके साथ में वर्ब की चौथी फॉर्म जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, ऐसे लिखना चाहिए। इसको कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले वाला जो है इज आर एम वॉज वर्ब के साथ में है ना आईएनजी फॉर्म होता है तो इसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो इज आर एम के साथ में कभी भी सिंस या फोर आ जाए यानी कि कॉन्टिन्यूअस प्लस टाइम दिया हुआ है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हो आपको और उसके साथ में या तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, आप नोट कर दे रहे हैं ना सारी चीज़ें, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, ठीक है, या फिर पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, तो ऐसा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में नहीं रहना चाहिए। फिर ऐसे सेंटेंस को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, आप कॉपी कीजिएगा इसकी बहुत अच्छे से, इसी तरह से कॉपी कीजिएगा। ओके, चलिए, तो जब हमें मालूम हो गया कि यहाँ ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, आई एम प्लेइंग, और इसके साथ में ये भी दिया हुआ है कि कब से एक्शन चल रहा है, तीन सालों से कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो थोड़ा बहुत तो समय बीत चुका है ना। देखिए, अगर मैं बताता हूं इसको, अभी तो फिलहाल करेक्ट कर लेते हैं। आई एम प्लेइंग का अब क्या हो जाना चाहिए, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग आपका ये अब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ था, कॉन्टिन्यूअस के साथ में टाइम दिया हुआ था, कॉन्टिन्यूअस के साथ में सिंस फोर दिया होने पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं हैज हैव के साथ में बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। चलिए, देखिए यहां एक बात आती है देखने की कि कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है कि एक्शन चल रहा है, परफेक्ट टेंस बताता है कि एक्शन फिनिश हो गया है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताता है कि एक्शन थोड़ा सा फिनिश हो गया है और बाकी अभी चल रहा है। ठीक है, चलिए, सो ए पार्ट में यहां पर एरर थी। अब हम बात करेंगे सेंटेंस नंबर 4 की। आई डू नॉट नो, मुझे मालूम नहीं है। वेयर कुड ही हैव गॉन, आपको समझ में आ गया है कि वेयर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है, उसके जस्ट आफ्टर वर्ब नहीं आ सकती है। उसके जस्ट आफ्टर हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसके जस्ट आफ्टर हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो ही को हमें लिखना पड़ेगा यहां पर, सेंटेंस आपका हो जाएगा वेयर ही कुड। ओके, चलिए, सेंटेंस नंबर 5, बाय द टाइम। यहां एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि बाय द टाइम या बाय टाइम आइडेंटिफायर है परफेक्ट टेंस का। अगर किसी सेंटेंस में बाई प्लस टाइम आएगा तो वो परफेक्ट टेंस में लिखा जाना चाहिए। सेंटेंस नोट कर लीजिए, बाई प्लस टाइम एरो करके लिख लीजिएगा परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब टाइम अगर पास्ट का होगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। बाई टाइम होने पर या तो सेंटेंस आएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, और टाइम अगर फ्यूचर का हुआ तो फिर फ्यूचर परफेक्ट में आएगा, विल या शैल के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये आप नोट कर लेंगे। बाई प्लस टाइम आइडेंटिफायर है परफेक्ट टेंस का। अब आपको देखना टाइम कौन सा दिया हुआ है, पास्ट का टाइम दिया होगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर फ्यूचर का टाइम दिया होगा तो विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्यूचर परफेक्ट। सो यहां देख लेते हैं, बाय द टाइम वी गॉट, पास्ट की बात आ रही है। जिस समय तक हमने अपने टिकट खरीदे, वी गॉट आवर टिकट्स, और हमने एंटर किया सिनेमा में, सिनेमा थिएटर में, उस समय तक क्या हो गया था, शो वॉज ऑलरेडी बिगन, शो पहले ही शुरू हो चुका था। यानी कि एक्शन को पास्ट में ले जाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट होगा। हमारे टिकट खरीदने से पहले ही शो शुरू हो गया था, हमने टिकट खरीदे और शो शुरू हो गया। अगर पास्ट टाइम में टू एक्शंस के होने की बात बता रहे हो तो जो एक्शन पहले हुआ होगा उसमें पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। तो यहां पर शो पहले शुरू हो गया था, पास्ट परफेक्ट आएगा। अगर पास्ट टाइम में टू एक्शंस आगे पीछे हो रहे हो तो दोनों में से जो एक्शन पहले हुआ होगा उसको पास्ट परफेक्ट में लिखना चाहिए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म से लिखना चाहिए। नोट करें इन सभी चीजों को। तो पहले एक्शन क्या हुआ था, शो शुरू हो गया था, टिकट तो बाद में खरीदे गए, तो इसको पास्ट परफेक्ट से लिखेंगे। वैसे भी आइडेंटिफायर यहां पर दिया हुआ था, बाई प्लस टाइम आ गया तो परफेक्ट टेंस तो आना चाहिए था। किस में आएगा, जो एक्शन पहले हुआ होगा। पहले हमने टिकट खरीदे कि शो शुरू हो गया, पहले शो शुरू हो गया था तो शो शुरू होने वाली बात को पास्ट परफेक्ट से लिखेंगे। सो आपका ये सेंटेंस होगा, द शो हैड ऑलरेडी, वॉज नहीं आएगा, हैड आपको यूज करना होगा। इसी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। गॉट द पॉइंट। देखिए उतनी जल्दी एक्सपर्टाइजेशन नहीं आएगा ना, अभी आप लर्नर हो भाई, आपको एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे, हो सकता है कंफ्यूजन भी हो, लेकिन देखिए टाइम लगेगा सीखने में, एक्सपर्टाइजेशन आने में टाइम लगेगा। कुछ और एक्सरसाइज आपको कराऊंगा तब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, फर्स्ट टाइम आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर आपको इनको रिविजन करना है ना, फिर प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज करनी है। चलिए, डरना नहीं है,
सेंटेंस नंबर 6 की बात करेंगे। बाय द टाइम फिर से आ गया है, अब तो खुल गया होगा ना थोड़ा सा माइंड। बाय द टाइम आ गया तो परफेक्ट टेंस होगा, या तो फ्यूचर परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। टाइम कब का दिया हुआ है? फ्यूचर का दिया हुआ है। फ्यूचर दिया हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा। किस में आएगा? जो दोनों में से पहले हुआ होगा एक्शन। बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा, जिस समय तक हम अपने टिकट्स खरीदेंगे और सिनेमा हॉल में घुसेंगे। शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, शो पहले ही शुरू हो चुका होगा। तो हम पहले टिकट खरीद चुके होंगे कि शो शुरू हो चुका होगा। फ्यूचर में बात कर रहे हैं कि शो पहले शुरू हो चुका होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट जाएगा। जो एक्शन पहले हुआ होगा उसको लिखना पड़ेगा। कौन सा काम शुरू हो चुका होगा? शो शुरू हो चुका होगा। तो यहाँ पर विल हैव ऑलरेडी बिगन होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए, और फ्यूचर परफेक्ट ही दिया हुआ है ना। वेरी गुड। तो सेंटेंस को कहेंगे कि ये नो एरर है, ऑप्शन डी चुना जाएगा। ओके, चलिए सेंटेंस नंबर 7 की बात करेंगे। गौरी टोल्ड मी हिज नेम, ये सेंटेंस है आपका, गौरी ने मुझे उसका नाम बताया। एक एक्शन हो गया। आफ्टर ही लेफ्ट, उसके जाने के पश्चात। मेरा क्वेश्चन है कि जो आफ्टर है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? क्या कहा आपने सर? कंजंक्शन है। कैसे पता लगा? क्योंकि इसने जोड़ा हुआ है एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को। सब्जेक्ट था गौरी, वर्ब था टोल्ड, और ऑब्जेक्ट था मी। और किससे जुड़ा हुआ है? दूसरे सब्जेक्ट और वर्ब से, ही और लेफ्ट से। दो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स को जोड़ने का फंक्शन जो करता है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहां आपको ये देखना है कि ये कौन से टाइम की बात हो रही है। टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट की बात है। लेफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट की बात है। इसका मतलब है पास्ट में टू एक्शंस के होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था कि पास्ट टाइम में अगर टू एक्शंस के होने की बात हो रही हो तो इन दोनों में से जो एक्शन पहले हुआ होगा, भाई पहले बाद की बात भी है ना यहाँ पर, तो जो एक्शन पहले हुआ होगा उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। यानी कि पास्ट परफेक्ट को कब यूज करना चाहिए? पास्ट परफेक्ट टेंस को हमें तब यूज करना चाहिए जब हम पास्ट का भी पास्ट बताना चाहें। इसको नोट करें, यहाँ पर पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है। क्या नोट करना है आपको? पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है, ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, तो गौरी टोल्ड मी, गौरी ने मुझे बताया। सपोज करो गौरी ने मुझे बताया 7:45 पर। ठीक है, हिज नेम, उसका नाम, आफ्टर ही लेफ्ट, उसके जाने के पश्चात। तो वो गया कब होगा? गौरी के बताने से पहले ही चला गया होगा। हो सकता है वो चला गया हो 7:40 पर, फिर वो चला गया 7:40 पर, 7:45 पर गौरी ने मुझे उसका नाम बताया। तो दोनों ही एक्शन अब के हिसाब से तो पास्ट के हैं। अब दोनों ही एक्शन अगर पास्ट के हैं तो पहला पास्ट कौन सा है? इन दोनों में से बैकवर्ड जाएं तो सबसे पहले कौन मिलेगा आपको? लास्ट में 7:40। भाई जो एक्शन 7:40 पर हुआ है वो पहले हुआ होगा, जो 7:45 पर हुआ है वो बाद में हुआ होगा। तो दोनों एक्शन में से जो एक्शन नंबर 1 है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। यह है एक्शन नंबर 2। एक्शन नंबर 2 लिखा जाता है इंडेफिनिट में। ठीक है ना, इंडेफिनिट में। और एक्शन नंबर 1 लिखा जाता है परफेक्ट में। अगर थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो तो अब देख लेते हैं। तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। यस, यहां पर आपको हैड का यूज करना पड़ेगा, सी पार्ट में एरर कहेंगे, आफ्टर ही हैड लेफ्ट। सेंटेंस नंबर 8 की बात कर रहे हैं। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग। इस सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से देखें। हैव बता रहा है कि हम सेलिब्रेट एक्शन थोड़ा सा फिनिश हो चुका है क्योंकि परफेक्ट टेंस है। आईएनजी फॉर्म बता रही है कि हम एक्शन अब भी चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है कि एक्शन चल रहा है। परफेक्ट टेंस बताता है कि हो चुका। और दोनों ही आ जाए, हैज हैव भी आ जाए, आईएनजी भी आ जाए, इसका मतलब है कुछ हो चुका है और बाकी चल रहा है। तो वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स, हम बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। सिंस सेंचुरीज, शताब्दियों से। सेंचुरीज कई शताब्दियों से। सेंचुरीज आप सोचकर बताओ, ये समय का पॉइंट है या समय की अवधि है? समय का बिंदु तो नहीं है ना, कैलकुलेशन का पॉइंट तो नहीं मिल सकता ना हमें। ये एक लंबा समय है, एक लंबी अवधि है ना। हाउ लॉन्ग, ये लॉन्ग बता रहा है ना, टाइम की लेंथ को शो करता है, टाइम की ड्यूरेशन को शो करता है। अगर हाउ लॉन्ग का क्वेश्चन आता है तो फिर 4 को यूज करना चाहिए। तो यहां पर सिंस नहीं आएगा, 4 आएगा, यही यहां पर प्रॉब्लम थी। सेंटेंस नंबर 9। ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी, ये हमारा सब्जेक्ट है। ओल्ड एज वृद्धावस्था, और इन्फर्मिटी मीन्स वीकनेस, कमजोरी, वीकनेस। फर्म मीन्स होता है कमजोर, सॉरी,
FIRM, फर्म मीन्स होता है शक्तिशाली, मजबूत, और इनफर्म हो जाता है कमजोर। ITY जोड़कर बना दिया गया नाउन, इन्फॉर्मिटी मतलब कमजोरी। हैड बिगेन, देखिए हैज हैव हैड के साथ में लाइफ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। हैज हैव हैड हैविंग के साथ में ऑलवेज थर्ड फॉर्म, और आप यहां देख रहे हैं बिगिन बिगेन बिगन, तो यहां पर सेकंड फॉर्म लिखी गई है, आनी चाहिए थर्ड फॉर्म बिगन, यही एरर है। नेक्स्ट, द पासर बाई टोल्ड अस, पासर बाई ने हमें बताया वेयर वॉज द मैरिज हॉल, फिर से वही प्रॉब्लम है, वेयर सेंटेंस के बीच में है क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आए तो उसके तुरंत बाद वर्ब नहीं आती है। ठीक है, इसी पार्ट में एरर लगाएंगे, आगे चलेंगे, बाकी की जरूरत क्या है हमें। चलो फिर भी बता देता हूं कि ये सब्जेक्ट है मैरिज हॉल, वेयर के बाद में ये आएगा और वर्ब इसके बाद आएगी यहां पर, वेयर द मैरिज हॉल वॉज। नेक्स्ट 11th, आई हैव पास्ड, कौन सा टेंस का है सेंटेंस, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो सेंटेंस का नाम क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी गुड। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। अच्छा, अगो के बारे में मैंने बताया था, अगो आइडेंटिफायर है पास्ट टेंस का, अगो बता रहा है पास्ट के समय को, और अगर कोई एक्शन पास्ट के समय में हुआ हो तो उसको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं। फिर भी आपको बता देता हूं कि अगर कभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया जाए, जैसे हैज हैव दिया हुआ है यहां पर, ठीक है ना, अगर कभी भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ हो, प्रेजेंट परफेक्ट तो मालूम है ना, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, अगर कभी ऐसा दिया हुआ हो और उसके साथ में आपको दिया हुआ हो अगो, बड़े अच्छे से नोट करना, येस्टरडे, लास्ट ईयर, या कोई टाइम दिया हो 1947, है ना, इस तरह का, तो आपको ऐसे सेंटेंस को परफेक्ट, सिंपल परफेक्ट में नहीं रखना है, उसको आपको पास्ट इंडेफिनिट में लिख देना चाहिए। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट किसको कहते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को। समझ में आई ना बात। अगर पास्ट में कोई एक्शन हुआ है तो उसको बताने के लिए हैज हैव का नहीं, पास्ट की ही फॉर्म का यूज करना चाहिए। सिंपल सी बात है, रटने वाली बात भी नहीं है, रूल भी नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। जो एक्शन प्रेजेंट में होते हैं उनको प्रेजेंट में बताते हैं, जो एक्शन बीते हुए समय में हुए हैं और समय भी दिया हुआ है तो पास्ट का ही यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। यहां पर समय दिया हुआ है, कब की बात है, यहां पर समय दिया हुआ है कि 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले का जो समय है ये पास्ट का टाइम है। ठीक है ना, आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, पास्ट का टाइम। अगर प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ हो और पास्ट का टाइम दिया हुआ हो तो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा, यानी कि वहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट। 12, सिंस ही जॉइन्ड दिस पोस्ट, जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है, यहां सिंस का मीनिंग वो आ गया तब से लेकर अब तक, सिंस का मीनिंग है तब से अब तक, तब से अब तक, नोट कर लेना आप। अगर सिंस का मीनिंग कभी भी यह आता हो तब से अब तक, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जा सकता है फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, अगर कभी भी ऐसा सेंस में इसको यूज किया जाए सिंस को, तो ऑलवेज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि सिंस के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और क्या, इसके अलावा जो दूसरी क्लॉज होती है ना, इसके अलावा जो दूसरी क्लॉज होती है वो इससे पहले भी लिखी जा सकती है, बाद में भी लिखी जा सकती है। दूसरी क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, नोट कर लेना अच्छे से। प्रेजेंट परफेक्ट किसको कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अभी क्या पढ़ा है मैंने, सिंस के साथ में पास्ट इंडेफिनिट आता है और दूसरे वाली क्लोज में प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, कब, जब सिंस का मीनिंग होता है तब से लेकर अब तक। भाई जो तब की बात है, तब यानी कि पास्ट की बात है, उसको बताने के लिए पास्ट ही लिखना पड़ेगा, है ना, और जो अब की बात है यानी कि जिसमें पास्ट से लेकर अब तक की बात है उसके लिए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। इसको एक ऐसा भी आप कह सकते हैं कि अगर कहीं पर पास्ट और प्रेजेंट दोनों की बात आए, पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों की बात आए, ठीक है ना, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट।
जिसका संबंध अब तक से है वो बात लिखो प्रेजेंट परफेक्ट में, और जो बात पास्ट से के समय से ही संबंधित है उसको लिखो पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां कह रहे हैं कि सिंस ही ज्वाइन दिस पोस्ट, जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है। भाई ज्वाइन किए हुए 2-4 महीने 2-4 साल हो गए होंगे, तो ज्वाइन करने का एक्शन कब हुआ था? पास्ट में हुआ था। ये एक्शन पास्ट के बीते हुए समय में हुआ था, तो इसको बताने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, जो कि करेक्ट है। और तब से लेकर अब तक, यानी कि पास्ट भी इसमें है और अब तक प्रेजेंट तक की यहां बात कर रहे हैं, तो इसमें पास्ट टू प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। पास्ट टू प्रेजेंट को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। यहां पर क्या दिया? ही डिड नॉट टेक, ये एरर है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखो। ही के साथ में क्या आएगा प्रेजेंट में? हैज, ही हैज नॉट टेकन। ठीक है ना? जो भी कुछ मैंने बताया अगर आपने उसको नोट कर लिया है तो उसको अच्छे से पढ़ना दोबारा से एक बार इस वीडियो के फिनिश हो जाने के बाद। ठीक है, उसके बाद में आप चैटिंग कर सकते हैं मुझसे, कॉल भी कर सकते हैं आप चाहें तो, है ना? व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा फास्ट 9808626365 पर। ठीक है ना? और टेलीग्राम चैनल है हमारा इंग्लिश विद अश्वनी सर डिस्कशन ग्रुप, कहीं पर भी आप अपनी प्रॉब्लम अपने डाउट्स रख सकते हैं। ऐप के थ्रू भी आप जो है ना चैटिंग कर सकते हैं, ऐप में भी चैट का ऑप्शन होता है। किसी भी तरह की कोई हेजिटेशन आपको नहीं रखनी है, और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जिसको भी आप जानते हैं उसके मोबाइल में ये ऐप होना चाहिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इंग्लिश बाई अश्विनी सर करके आप सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टडी मटेरियल में जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में कोई फीस नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे, नंबर 13। परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। आपको फिर से समझ में आ गया कि यहां पर जो बात की जा रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहां पर आपको दिया हुआ है आई हैव पास्ड, और पास्ट का टाइम दिया हुआ है 1990। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट का टाइम मैंने समझाया था, यानी कि एक्शन पास्ट में हो रखा है। अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ है, पास्ट का टाइम दिया हुआ है, तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट आता है। पास्ट इंडेफिनिट किसको कहते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म को। तो यहां से हैव हटाना पड़ेगा। परहैप्स यू डोंट नो, परहैप्स यू नो, शायद तुम्हें मालूम है, दैट आई पास्ड, कि मैंने पास किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस। ही हैज रेड 4 प्लेज, उसने 4 नाटक पढ़ लिए हैं, रिटन बाई शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा लिखे हुए, बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन, अपनी छुट्टी के अंत तक। देखिए बाई प्लस टाइम आ गया यहां पर भी, बाई और टाइम क्या है ये, और मैंने आपको बताया था कि बाई प्लस टाइम अगर आ जाए तो परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफायर होता है। बाई प्लस टाइम आने का मतलब है कि सेंटेंस परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। अब परफेक्ट या तो होगा पास्ट का परफेक्ट या फ्यूचर का परफेक्ट। या तो हम कहेंगे कि अपने वैकेशन एंड होने तक उसने पढ़ लिए थे 4 प्लेज, या हम बात करेंगे फ्यूचर की, पढ़ चुका होगा 4 प्लेज। तो जो भी बात है एक्शन के फिनिश होने की बात है, और वो फिनिश या तो पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा, लेकिन यहां पर दिया हुआ है आपको प्रेजेंट परफेक्ट, यही एरर है। या तो आप कहें वह पढ़ चुका था, पास्ट परफेक्ट आप कहिए, हैड का आप यूज कीजिएगा, या आप फ्यूचर का यूज कीजिएगा, है ना? ही विल हैव रेड, ही विल हैव रेड ऐसा कहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हेन दे स्टोल द मनी, जब उन्होंने मनी चुराई, पास्ट की बात है। एंड वेयर डिड दे हाइड इट, और कहां उन्होंने उसको चुराया, रखा, छिपाया। देखिए सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है आपको, सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, और ये सेंटेंस यहां बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अब की बार बाद में क्वेश्चन मार्क है। अब की बार सच में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उन्होंने मनी कब चुराई और कहां छिपाई। तो मनी कब चुराई सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी। तो यहां पर आपका हो जाएगा व्हेन डिड दे स्टील, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हेन डिड दे स्टील। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। द टीचर हैज टुक, आपको मालूम है हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां पर टुक नहीं आएगा, टेकन आएगा। हैज हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, फॉर टाइम इमेमोरियल, फॉर टाइम इमेमोरियल अनादिकाल से ही। सी शेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज। देखिए इस फ्रेज को आप याद रखिएगा, अनादिकाल से ही, बहुत मतलब ऐसे समय से जिसकी याद भी अब हमें नहीं है, बहुत प्राचीन समय से की बात की जा रही है। ये एक फ्रेज है दोनों शब्दों का, टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल के साथ में या तो आप यूज करते हैं सिंस को, या आप यूज करते हैं फ्रॉम को, दोनों को ही यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो डिक्शनरी सर्च कर लेना, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल भी करेक्ट है और सिंस टाइम इमेमोरियल भी करेक्ट है।
तो ए पार्ट में एरर है, इसके साथ में फोर का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट, द रिवर इज इन स्पेट, स्पेट में होना मीन्स बाढ़ आना, नदी में उफान आया हुआ है, बाढ़ में है, एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। ये वर्ब का जो फंडामेंटल यूज था उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था कि पानी के बहने की अंग्रेजी फ्लो होती है और उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी फ्लोड। तो नदी बहती है, उड़ती नहीं है, ये तो उड़ने वाली थर्ड फॉर्म है, फ्लाई, फ्ली, फ्लोन। तो यहां पर ओवरफ्लोड हो जाएगा, बी पार्ट में एरर है। 19, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस ए लॉन्ग टाइम। आपको दिखाई पड़ा ए लॉन्ग टाइम जो है ना वो समय की एक अवधि है ना, पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि, एक लंबा समय। यहां पर देखो मैंने बताया था ना हाउ लॉन्ग का अगर आपको टाइम मिलता हो तो आंसर मिलता हो तो सिंस नहीं फोर आता है। ठीक है, चलिए एक चीज और बता देता हूं आज आपको, सिंस आपको कब यूज करना चाहिए और फॉर कब यूज करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि सर कब पॉइंट ऑफ टाइम होता है, कब पीरियड ऑफ टाइम होता है। हमें पीरियड ऑफ टाइम का ही नहीं पता, ना हमें अंतर पता है पॉइंट ऑफ टाइम का। तो बेटा अगर आपको कोई ऐसा टाइम दिया जाए जिसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़े तो आपको ऑलवेज फोर को यूज करना चाहिए। कब? जब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होती है। जैसे मैंने कहा 3 दिनों से, तो आप कैलकुलेशन करेंगे कि आज क्या है, मंडे। तो आप कैलकुलेशन करेंगे कि आज मंडे है और 3 दिन पहले की बात की जा रही है तो शायद फ्राइडे की बात की जा रही है। जैसे मैंने कहा 29 सालों से, तो 29 सालों में फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 2020 है तो आपने 29 सालों की फिर से कैलकुलेशन की, 2000 में से 20 लेस किया, 1980 पर पहुंच गए, 9 और लेस किया तो 1971। तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, टाइम लगाना पड़ रहा है। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं आपको मई महीने से, या मैं आपको बोलूं जनवरी महीने से, या मैं बोलूं दिसंबर से, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा। अगर मैं कहूं 8 महीने से तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। तो जहां भी आपको कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है वहां फोर को यूज करते हैं। सिंस को कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, नो कैलकुलेशन। चलिए बात करेंगे 20 की। दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना, और टाइम दिया हुआ है, कॉन्टिन्यूस प्लस टाइम, सिंस या फोर। अगर कॉन्टिन्यूस प्लस टाइम है तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कॉन्टिन्यूस प्लस टाइम होने पर, सिंस या फोर होने पर हम यूज करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का आपको यूज करना पड़ेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसको कहते हैं, हैज हैव बीन के साथ, हैज हैव के साथ में बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, हैज हैव बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। तो यहां पर द टीवी सीरियल इज के स्थान पर आपको हैज बीन गोइंग कहना पड़ेगा, ठीक है ना। दिस टीवी सीरियल हैज बीन गोइंग ऑन, ऐसा आपको कहना पड़ेगा, ठीक है। अपने पहले के नोट्स एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। 21, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रेनेसां ऑफ भरतनाट्यम हेरिडेटरी डांसर्स हैव देयर। देखिए अर्ली ईयर्स बता रहे हैं कि पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, हैव नहीं आएगा, हैड आएगा। सेंटेंस की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ पड़ रही है इसलिए स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है। अर्ली ईयर से पता लग रहा है कि बात पास्ट की है, आगे यहाँ पर हिंट दिया हुआ है कि बात पास्ट की है, लिव्ड दिया हुआ है ना। जब यहाँ बात पास्ट की है, यहाँ बात पास्ट की है, तो फिर प्रेजेंट वाली फॉर्म को यूज नहीं करना चाहिए। एक बात आपको और बताता हूं, अगर टू वर्ब्स पास्ट में हो, टू वर्ब्स पास्ट में हो तो जो थर्ड वर्ब होगी वो भी पास्ट में होगी, थर्ड वर्ब भी पास्ट में होगी। और अगर टू वर्ब्स प्रेजेंट में हो तो थर्ड वर्ब भी प्रेजेंट में होगी, नोट कर लेना, ठीक है ना। टू वर्ब्स पास्ट में होंगी तो थर्ड वर्ब भी पास्ट में होनी चाहिए, और टू वर्ब्स प्रेजेंट में होंगी तो थर्ड वर्ब भी प्रेजेंट में होनी चाहिए। 22, दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स, यह हमारे मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में से एक टर्न हुआ है। एंड वी हैव, एंड से पता लग रहा है आगे यहाँ है प्रेजेंट परफेक्ट, वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट, और हमने इससे बड़ा लार्ज प्रॉफिट कमाया है। आपको मैंने एंड का यूज बताया था, एंड दो एक जैसों को जोड़ता है। आप नोट कर सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी होंगी वो नोट कर सकते हैं, एंड दो एक जैसों को जोड़ता है। आपको हेल्प मिल रही है यहाँ, एंड के यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आया हुआ है, हैज हैव आया हुआ है, तो एंड से पहले भी प्रेजेंट परफेक्ट होगा, यहाँ इज नहीं आएगा, हैज आएगा। दिस हैज टर्न्ड आउट, ओके, ए पार्ट में एरर कहेंगे। 23, ही इज गिवन मी,
ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड, उसने मुझे दिए हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए। बिफोर द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से पहले, टुमारो कल, मतलब कल प्रेजेंटेशन होनी है तो उससे पहले ही मैं किसी काम को कर लूँ। ये एक्शन कब हुआ है? उसने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अभी दिए होंगे ना, हाल फिलहाल में ही। जो एक्शन अभी हाल फिलहाल में ही हुआ हो, रिसेंट में ही हुआ हो, उसका लिंक अगर आपके प्रेजेंट से, आपके बोले जाने के समय से है, आसपास के समय से है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा जाता है। उसने मुझे दे दिए हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, एक्शन हो गया है, एक्शन के हो जाने को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो ही हैज गिवन मी कहना पड़ेगा आपको। 24 सिंस, क्योंकि, यहां पर ये क्योंकि की सेंस में है, क्योंकि है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग वो नहीं है तब से अब तक पास्ट टू प्रेजेंट को शो नहीं कर रहा है ये। सिंस, क्योंकि, बिकॉज द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव, घर की ट्रिप जो है ना वो एक्सपेंसिव थी इसीलिए। आई डिड नॉट वेंट होम, यहां देखिए डू डज डिड के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया हुआ है। ऑलवेज ध्यान रखना, डू डज और डिड के साथ में केवल एक ही वर्ब की फॉर्म आती है और वो आती है फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां पर आपको क्या दिया हुआ था? वेंट दिया हुआ है डिड के साथ में, जो कि इनकरेक्ट है, इसी पार्ट में एरर है। 25 एज शी इज लेट, क्योंकि वह लेट है इसीलिए। एज और सिंस दोनों एक ही तरह का फंक्शन करते हैं, क्योंकि यानी कि बिकॉज की वीक फॉर्म है एज और सिंस। एज शी इज लेट फॉर वर्क येस्टरडे, देखिए बात आ रही है येस्टरडे की, कल की। वह कल लेट है कि कल लेट थी, टाइम पास्ट का है। अगर टाइम कभी पास्ट का दिया जाए, येस्टरडे है ना, तो वर्ब भी तो पास्ट की होनी चाहिए, तो आपको इज नहीं वॉज को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स 25 सेंटेंसेस मैंने डिस्कस किए हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं बाकी के सेंटेंसेस दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में मैं इसके बना देता हूँ। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। जो भी पॉइंट्स आपने नोट किए अभी तक उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़कर देख लीजिएगा। बहुत लेंदी चैप्टर होता है, कोई भी टीचर इसको 1 और 2 क्लास में ही समाप्त नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखना, पेशेंस रखना, हिम्मत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एक वीडियो और आपको कल मिल जाएगी, तब तक इसको आप तैयार कर लीजिएगा, इन सभी सेंटेंस को रिवाइज करके देख लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको डाउनलोड कराइए अपने दोस्तों को, ठीक है ना। अपने ग्रुप्स में जहां भी आपने ज्वाइन किया हुआ है वहां पर आप उनको टाइप करके बता सकते हैं कि प्ले स्टोर से जाकर इंग्लिश विद अश्वनी सर डाउनलोड कर लें ऐप, और उसमें फ्री स्टडी मटेरियल, टोटल स्टडी मटेरियल फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।